डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 12 रासायनिक बलगति की से संबंधित आंकिक प्रश्नों की, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 693 पर सेकंड है और इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, पहले इन प्रश्नों को करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देना चाहता हूँ कि जो आपके पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मान k = 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स होता है। ठीक है, जहाँ a पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है और ये जो a माइनस एक्स है ये पदार्थ की शेष मात्रा है। ठीक है, ये पदार्थ की शेष मात्रा है। तो ये तो था k के विषय में बात। अब यदि आप बात करें अर्धायु काल की तो k = होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ k प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान है और टी हाफ अर्धायु काल का मान है। ठीक है, एक बात तो ये थी। दूसरा है हमारे पास k की विमा। k की विमा, देखिए k की विमा कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। यहाँ से आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए विमा निकाल सकते हैं। मान लीजिए बात करें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम बात करते हैं, एक काम करते हैं, इधर इसको यहाँ ना लेके इधर लेते हैं ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम बात करें तो जो k की विमा है वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर 1 - 0 s - 1। तो 1 - 0 का मतलब 1 हो गया, यानी ये हो गई आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये तो होगी शून्य कोटि की विमा के लिए। सपोज कीजिए आपके पास है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो k की विमा क्या बैठेगी, वही मोल पर लीटर 1 - n। n कितना है यहाँ पर, 1 है पर सेकंड। 1 में से 1 गया, कितना आ गया, 0। और किसी की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यानी केवल पर सेकंड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो विमा है वो क्या आएगी, सेकंड पर सेकंड। तो यहाँ आप आसानी से इस प्रकार से इनके सूत्र से इनकी विमाएँ भी ज्ञात कर सकते हैं, अर्धायु काल से संबंध ज्ञात कर सकते हैं। अधिकांश जो आपके प्रश्न है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही आएंगे। तो आपके पास पहला प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें अर्धायु काल 693 है, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए, आपके पास यहाँ इन्होंने एक अभिक्रिया दी है जिसके लिए अर्ध आयु काल 693 इन्होंने दिया है, इसके लिए वो वेग स्थिरांक की गणना करा रहे हैं। आपको पता है k = होता है 0.693 अपॉन टी हाफ लॉग, सॉरी लॉग होता ही नहीं है इसमें, इतनी ही वैल्यू आती है ये, है ना। चलिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 693, यानी कि 1 × 10⁻³ पर सेकंड। पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि समय नीचे है। यहाँ से भी आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। और जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सभी क्या हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हैं वो सभी फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया है। चलिए, तो इस प्रकार आपका ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 1:10⁻³ पर सेकेंड। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए आप, SO2 Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है। यदि यह वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। SO2 Cl2 की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा का वियोजन, उसकी जो प्रारंभिक मात्रा थी उसकी आधी मात्रा का वियोजन 60 मिनट में हो जाता है। यानी वह समय जिसमें किसी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाए वो क्या कहलाता है, समय अर्धायु काल कहलाता है। यानी 60 मिनट जो है ये अर्धायु काल है। यदि यह वियोजन प्रथम कोटि हो तो इसका वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। इसके लिए k ज्ञात करना है आपको। यहाँ इन्होंने टी हाफ दे दिया है,
सॉरी टी हाफ कितना था, कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है, टी हाफ दे दिया है 60 मिनट, ठीक है। और आपको पता है कि इसके लिए 693 अपॉन टी हाफ पर मिनट आ जाएगा सेकंड की जगह। तो 0.693 अपॉन 60 पर मिनट। अब इसे कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी प्रश्न है, ऐसे ही आते भी हैं बोर्ड में, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं जो मैंने यहाँ कराए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 40 सेकंड में एक पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अब इसमें वेग स्थिरांक गणना कराने, यानी अर्धायु काल 40 सेकंड है, यानी टी आपकी जगह 40 सेकंड रख देना और ये आपका के की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। तीनों क्वेश्चन जो है ये अर्धायु काल से थे। अब आगे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं जो बोर्ड में आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धपूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय आधा पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है, ये देखना है हमें। यानी हमें 3/4 का समय निकालना है और आधे का समय निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा है और ए माइनस एक्स शेष मात्रा है। तो अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में, 3/4 भाग पूर्ण हो गया, तो 3/4 का मतलब क्या है, 75%। तीन चौथाई का मतलब क्या है, 75% है, ठीक है। तो 75% कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। तो समय यदि मान लीजिए हमने 75% को पूर्ण होने में समय मान लिया टी हाफ और उसकी प्रारंभिक मात्रा थी 100, शेष मात्रा कितनी रह गई, 75% पूर्ण रहेगी तो 25% बची। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है कि उसमें से यदि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 - 3/4, मान लें टोटल मात्रा 1 थी और 3/4 हो गई कंप्लीट, तो शेष कितनी बची, 4 एलसीएम ले लिया, 4 - 3 यानी 1/4, यानी कितना आ गया 1/4। कौन सी मात्रा, शेष मात्रा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 75 log 100 अपॉन 25। तो यहाँ 2.303 और टी 75 आ गया, टी कितना आ गया हमारे पास 75। अब ये जो समय है 75 को जो कंप्लीट होने में जो लगा समय है ये यहाँ दे दिया, प्रारंभिक मात्रा 100 दे दी, शेष कितनी बच गई 25 बच गई, तो 100/25 यानी log 4 आ गया। तो k बराबर 2.303 मल्टीप्लाई 0.6021 अपॉन टी 75, ये हमने डाउन में कर दिया। तो बचा कितना है 1.386 अपॉन टी 75। आधी अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अब यदि अभिक्रिया आधी पूर्ण हो तो हमें पता है अर्धायु काल और के में ये संबंध होता है, के हमने यहाँ से निकाल ही लिया। तो यहाँ के कितना था इसका, के कितना है यहाँ से, यहाँ यदि के की वैल्यू देखें तो के बराबर हो जाएगा टी 75 मल्टीप्लाई 1.386 पर। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा या तो यही रहने दो, टी 50 रहने दो, यहाँ पे ये कितना है टी 50 है और ये कितना है टी 75 है, इन्हीं का रेशियो में निकालना है टी 75 अपॉन टी 50। टी 75 की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, ये हमने यहाँ रख दी, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है, इतनी है, के से कट गया के, क्योंकि दोनों ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया हैं, इज इक्वल टू आ गया 2। तो टी 75 इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी आधी को होने में जो समय है और टी 75 में वो दुगना लग रहा है। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट सवाल था।
इम्पोर्टेंट प्रश्न था। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया कि 3/4 होने में जो लगा समय है वो टी हाफ के समय के कितने गुना है, तो वो गुना हमें निकालना है। तो टी हाफ में हम के निकाल सकते हैं, 3/4 का मतलब होता है 75% कंप्लीट होना। ठीक है, मान लिया हमारे पास टोटल 1 है, 1 में से 3/4 चला गया तो 25% बचा है, 1/4 बचा। तो ये यहाँ पर बताया गया, इसकी वैल्यू तो 100 में से 100 का 3/4 जो है कंप्लीट हो गया। सीधी सी बात ये है। चलिए, अब हमारे पास प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। अब कोई रिएक्शन है वो 99.9% पूर्ण हो रही है, यानी कि प्रारंभिक मात्रा 100 और शेष मात्रा पूर्ण हो रही है कितनी, 99.9%। तो 100 माइनस 99.9 तो 0.1 आ गया है। तो यानी वो समय जिसमें पूर्ण हो रही है t बराबर 2.303/k, फॉर्मूला होता है ये लॉग प्रारंभिक मात्रा 100 मान ली हमने, क्योंकि प्रतिशतता में दे रखी है, और बटे कितना है माइनस x 0.1। तो यहाँ आप कह सकते हो कि 0.1 1000 हो गया। तो ठीक है, और 1000 की वैल्यू, लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3, यानी लॉग 1000 का मतलब 10⁻³ बराबर 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 3 आ गई वैल्यू। तो log 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ये रही। ठीक है, यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई 3/k, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो 6.909/k। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण होने में T50 पूर्ण होने में कितना समय लगता है भैया, 0.693/k। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, T99 हो गया और T50 हो गया, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, k से k कट गया तो T19 और ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड 50 T50, तो ये 10 टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण हो रहा है। आधा भाग यानी 50% जो है 10 मिनट में पूर्ण होना है, यानी टी कितना है, 10 मिनट है। इसका जो टी है वो कितना हो गया, टी हाफ कितना हो गया, इसका अर्धायुकाल कितना हो गया, 50% पूरी हो रही है, यानी आधी पूरी हो रही है, यानी कि टी हाफ है, ये जो लगा हुआ समय है कितना, 10 मिनट। तो के निकल जाएगा यहाँ से, के बराबर कितना होता है 0.693/t हाफ, 0.693/10, 0.0693 पर मिनट। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के इतने 10 मिनट पूर्ण होने में हो जाता है इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, 80% T80। हाँ, ये जो अभिक्रिया थी के हमने यहाँ रख दिया, इसका 2.303/t आता था, टी को इधर ले गए हम, के को यहाँ ले आए, टी को इधर ले गए और के को यहाँ ले आए। तो लॉग प्रारंभिक मात्रा हमने मानी 100 और 80% भाग कितने समय में पूर्ण हो जाएगा, 80 पूर्ण हो गया तो शेष कितना बचा 20, तो 100/20 आ गया। 100/20 का मतलब है 0 0 कट गया, 2 पंजे 5, तो log 5 आ गया। अब ये जो log 5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.6990। ये वैल्यू तो ऐसी कैसी रखी है अभी, ये वाली वैल्यू है यहाँ पे एज इट इज़ रखी हुई है, और ये जो log 5 की जो वैल्यू है ये कर दी हमने 0.6990। तो हमारे पास T80 जो है हमारे पास 23.03 मिनट आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न जो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है कि अभिक्रिया को जो 80% पूर्ण होने में जो लगा समय हमारा 23.03 मिनट। अब बेटा इन प्रश्न को ज़रा ध्यान से कर जरूर लीजिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो आप कॉलेज में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये देखिए, बहुत ही जटिल सा प्रश्न लगता है देखने में, लेकिन है बहुत आसान। जिसको भी अभिक्रिया के वेग निकालने की जानकारी है वो छात्र से जरूर कर सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध करें कि H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ समय दे रखा है और KMnO4 का आयतन दे रखा है VmL। ये 0 सेकंड है, ये 25 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 10.5 है। यहाँ ऊपर समय है और यहाँ इसका आयतन है। ठीक है, अभिक्रिया में जहाँ हम सांद्रता ले रहे थे वहाँ पर हम आंशिक दाब और आयतन भी ले सकते हैं सांद्रता की अपेक्षा। V KMnO4 का आयतन है जो मिश्रण में निश्चित आयतन के विभिन्न अंतरालों पर अनुमापन में लगता है। log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 5 की दे रखी है, log 10.5 की दे रखी है, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ दे रखी हैं।
तो ये कह रहे हैं इन आंकड़ों सिद्ध करो कि इसका अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समय बराबर 0 पर सांद्रता है 25। अब समझिए आप ध्यान से, अब बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ है समय बराबर 0। देखो ये समय बराबर 0 पर सांद्रता है इसकी, इसका जो आयतन है वो है 25। अब इस आयतन को ही सांद्रता मान लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 25 हो गई प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का मतलब है जब अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, जब इतना आयतन था, और जब 10 मिनट लग गए तो आयतन इतना हो गया, और जब 20 मिनट लग गए तो आयतन इतना हो गया, और जब 30 मिनट लग गए तो आयतन इतना हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है कि जी यहाँ से करना क्या है वो देख लीजिएगा। मान लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान कितना होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हमने बात की 10 मिनट बाद, t बराबर कितना आ गया 10, 2.303 लॉग प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 25, और 10 पे कितनी हो गई शेष सांद्रता कितनी बची 16। तो यहाँ से k1 निकल जाएगा, यहाँ से हमारा k1 आ गया निकल के, ये कितना आ गया 2.303/10 लॉग 25 माइनस लॉग 16। 25 का मतलब कितना है 5 की पावर 2, और 16 का मतलब कितना है 4 की पावर 2। अब यदि हम k1 को देखें, यहाँ k1 को देखें, हाँ यहाँ यदि हम k1 को देखें तो 2.303/10, भाई यहाँ ये था ना लॉग 5 की पावर 2 और 4 की पावर 2, तो 2 तो हम इन सारे के बाहर ले लेंगे, 2 यहाँ से भी 2 आगे आएगा और यहाँ से भी 2 आगे आएगा, तो हम सारे के बाहर ले लिए ना, पूरे के ब्रैकेट के बाहर ले लिए, ये ले लिए जी हाँ, 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, दोनों काय में है ये माइनस में है, तो k की वैल्यू यहाँ से आसानी से आ जाएगी। अब हमने 20 मिनट बाद ले लिया, 20 मिनट बाद क्या हुआ जी, एक मिनट, पेज क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई। अब हमने क्या काम किया कि 20 मिनट बाद देखा कि 20 मिनट पर सांद्रता 10.5, प्रारंभिक सांद्रता थी 25। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, एक मिनट, कभी कभी ये टेक्निकल इशू आ जाते हैं पेज को नेक्स्ट करने में। अब हमारे पास क्योंकि हम निकाल रहे हैं कितने पर 20 पर सांद्रता कितनी थी 10.5, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 25, 2.303 अपॉन ये 20 था, यहाँ पर ये 20 था, 2.303/20 लॉग 5 पावर 2 माइनस लॉग 10.5, तो k2 कितना है 2.303/20, यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, इसकी k2 की वैल्यू आ गई 0.431, इसकी कितनी थी इतनी, लगभग इतनी ही थी। फिर 30 मिनट बाद ऐसे निकाल लिया, 30 मिनट बाद सांद्रता कितनी है 7.09 है। अब फिर k3 निकाल लिया हमने इस तरीके से। अब k1, k2 और k3 का मान लगभग समान है, अतः दिए गए आंकड़ों से सिद्ध करते हैं कि H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और इस प्रकार जो हमारे महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न थे वो लगभग हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है हमारे पास, जैसे रेडॉन का अर्धायुकाल 3.8 दिन है, तब कितने समय पश्चात इसके वास्तविक नमूने का 1/20 भाग शेष रह जाएगा। रेडॉन है, देखिए ये K है, यहाँ इन्होंने कहा है कि रेडॉन का अर्धायु काल यानी टी हाफ 3.8 दिन है। यदि इनकी दोनों की वैल्यू देखें 0.693/T, ये अर्धायु काल के लिए फिर से एक मतलब फॉर्मूला लगता है यहाँ कि यदि आपको कोई सीधा समय निकालना है डायरेक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर अर्धायु काल भी रख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता भी रख सकते हैं, शेष भी रख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। T = 2.303/0.693 टी हाफ कितना है 3.8 मल्टीप्लाई हो गई यहाँ लॉग
n0 का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता मानी हमने 1 और शेष रह गई वो 1/20। ठीक है, शेष कितनी रही वो 1/20, तो 20 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। और लॉग 20 की जो वैल्यू है ये 1.3010 आ जाएगी, और ये 2.303 और 3.8 ये पहले से ही है, 0.693 भी पहले से है, ये 1.3010 यहाँ आ गया। तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 16.4 दिन। यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16.4 दिन। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आपको ये फॉर्मूला लेना है, T = 2.303/0.693 × T½ log n0/n। और इस प्रकार आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है, और फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।